आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल डीप लिटरेचर में। और दोस्तों, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करने वाले हैं। उनके एक एक वर्क को डिस्कस करेंगे। उनके ऊपर जो एमसीक्यूज़ पीपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बगैर आज शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर उनके वर्क्स तो करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं जो पीपीएससी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न। तो इसका राइट आंसर है 1770। 1770 के अंदर वो पैदा हुए थे। वेयर विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न। तो इसका राइट आंसर है कुकर माउथ। कुकर माउथ के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ होता है, उनकी पैदाइश होती है। हु इज़ दी विलियम वर्ड्सवर्थ फादर। तो उनके फादर का नाम क्या था? तो उनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों, पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि उनके वालिद का नाम क्या था। तो उनके वालिद का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आज की वीडियो लंबी होने वाली है, तो क्योंकि आज हम 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं इनकी राइटिंग के अकॉर्डिंग और इनकी बायोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज दी सन ऑफ पेरेंट्स। तो उनका नंबर कौन सा था? तो वो फर्स्ट नंबर पे थे। अमंग होम विलियम वर्ड्सवर्थ स्पेंड हिज बॉयहुड। तो इसका राइट आंसर है शेफर्ड्स के दरमियान। वर्ड्सवर्थ लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज ईयर्स ओल्ड। तो कितने साल का थे ये? तो ये 14 ईयर के थे जब इन्होंने अपने वालिद को खो दिया। दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु डाइड व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज 8 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो जब ये 8 साल के थे तो इनकी वालदा जो थी वो भी इस दुनिया से रहलत कर गई थी। इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो चुकी थी जब ये 8 साल के थे। एट विच एज वर्ड्सवर्थ वेंट टू कैम्ब्रिज। तो दोस्तों, ये 16 ईयर के थे, तब 16 साल के थे जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। वेयर वर्ड्सवर्थ गेट हिज एजुकेशन इन कैम्ब्रिज। तो दोस्तों, सेंट जॉन कॉलेज के अंदर इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की थी। हाउ मैनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस? 3 टाइम्स। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ट्वाइस। इसका राइट आंसर है 2 टाइम वो फ्रांस के अंदर गए थे। एक दफ़ा तब जब वो जहाँ पर जब रेवोल्यूशन चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तब, और एक तकरीबन 10 साल के बाद गए थे वहाँ पे ये। वहाँ पे जाके इनको एक वोमेन से प्यार हो जाता है और उनसे एक इसकी एक डॉटर भी होती है जिसका नाम कैरोलिन होता है। वर्ड्सवर्थ वाज एडमिटेड टू हॉगशेड हॉगशेड स्कूल इन। तो इसका राइट आंसर है लैंकाशायर। वैन वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका राइट आंसर है 1790 के अंदर। 1790 के अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम फ्रांस के अंदर अपना फर्स्ट विज़िट किया था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1793 के अंदर, सॉरी 1793 के अंदर इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क, ये इनका फर्स्ट वर्क माना जाता है, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वर्ड्सवर्थ यूज विच पोइटिक फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है रेगुलर क्लासिकल कपलेट इन्होंने यूज़ किया था। Wordsworth's poetic genius was stimulated by his friend with which romantic poet? तो इसका राइट आंसर था एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज। When Wordsworth began friendship with कोलरिज। तो इसका राइट आंसर है 1796 के अंदर, 1796 के अंदर इन्होंने इनकी जो फ्रेंडशिप थी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुकी थी ये। इसके बाद उन्होंने 1798 के अंदर एक बहुत ही कमाल का वर्क लिरिकल बैलेड लिख डाला जो कि रोमांटिसिज्म की का आगाज़ था।
व्हेन लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश, तो इसका राइट आंसर है 1798 के अंदर दोस्तों। इसके 4 एडिशन है टोटल, इसके एडिशन हैं 4। पहला एडिशन 98 के अंदर, दूसरा 18 के अंदर, और एक तीसरा 1802 के अंदर, और चौथा था 1805 के अंदर। विद द हेल्प ऑफ विच रोमांटिक एज पोइट लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश, तो इसका राइट आंसर है कोलरिज। व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज मैरिड, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1802 के अंदर। 1802 के अंदर इन्होंने अपनी शादी कर ली थी। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ विद डोरोथी, तो इसका राइट आंसर है शी वाज हिज सिस्टर, तो वो इनकी बहन थी, उनकी सिस्टर थी। विच पोइटिक मूवमेंट ओरिजिनेटेड बाय वर्ड्सवर्थ इन इंग्लिश पोइट्री, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है रोमांटिसिज्म भी कह सकते हैं, रोमांटिसिज्म। हु लेफ्ट वर्ड्सवर्थ एज स्मॉल लेगेसी, तो इसका राइट आंसर है हिज फ्रेंड रेस्ले कोलवर्ड, ये उनके दोस्त थे जिन्होंने इनके लिए जो पैसे छोड़ के गए थे इनकी डेथ के बाद। विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ वाज हिज कज़न, तो वो इनकी कज़न थी दोस्तों। हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ, तो इसका राइट आंसर है मैरी हेडकिंसन, ये उनकी वाइफ थी जिनसे इनको 6 बच्चे हुए थे। वेयर वर्ड्सवर्थ बिगन हिज फर्स्ट फैमिली लाइफ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लेक डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों इसलिए इनको लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से पुकारा जाता है। और जो रोमांटिसिज्म मोमेंट है, इसके अंदर जो पोइट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है 3 ग्रुप्स के अंदर। तो पहला ग्रुप है लेक डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 3 लोग आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज और सोथे। व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज मेड पोइट लॉरिएट, तो वो कब बने थे? 1843 के अंदर ये पोइट लॉरिएट बने थे, और ये अपनी डेथ तक पोइट लॉरिएट रहे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ विच लिटरेरी पर्सनैलिटी विलियम वर्ड्सवर्थ वाज मेड पोइट लॉरिएट, तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट सोथे ये थे जिनकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट बने थे। अ लार्ज नंबर ऑफ वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, तो दोस्तों लिरिक्स, बहुत ज़्यादा लिरिक्स लिखे हैं इन्होंने, सबसे ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ अ पोइट हैज़ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, दोस्तों इसका राइट आंसर है ह्यूमन नेचर। इन लिरिक्स वर्ड्सवर्थ कैन स्टिर द डीपेस्ट इमोशन बाय यूजिंग, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिंपल मीन्स। सिंपल मीन्स उन्होंने सिंपल लैंग्वेज यूज़ किए, सिंपल वर्ड्स यूज़ करके, सिंपल जो डिक्शन थी उसको यूज़ करके लोगों के इमोशन को उजागर किया था। क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे वो क्लासिकल राइटिंग को पसंद कर रहे थे, लेकिन इसके रोमांटिसिज्म के आने के बाद लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा सराहा था, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था वर्ड्सवर्थ की राइटिंग को। द नेचर स्पोक द वर्ड वाज डन, द अबव लाइन इज़ टेकन फ्राम विच वर्ड्सवर्थ वर्क, तो दोस्तों लूसी पोइम से ये लाइन ली गई है। द नेचर स्पोक द वर्क वाज डन। विलियम वर्ड्सवर्थ गेव चार्म ऑफ नोवेलिटी टू विच थिंग्स, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑफ एवरीडे। एवरीडे जो लाइफ थी उसको इन्होंने नोवेलिटी दी थी, नयापन लेके आए थे ये। विच थिंग वाज वर्ड्सवर्थ जनरली चूज फॉर हिज पोइट्री, तो दोस्तों लो एंड रस्टिक लाइफ। लो एंड रस्टिक लाइफ इनका जो मेन थीम था वो था दोस्तों नेचर और लो एंड रस्टिक लाइफ। विच पोइम ऑफ द वर्ड्सवर्थ इज ऑटोबायोग्राफिकल पोइम, तो दोस्तों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, प्रीलूड। ये प्रीलूड इनकी लाइफ की डिटेल को बताते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश की गई थी। फॉर विच यूनिवर्सिटी वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड हिज फर्स्ट ऑनररी डिग्री, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बरहम। व्हेन वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड हिज ऑनररी डिग्री फ्रॉम बरहम यूनिवर्सिटी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1838 के अंदर। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी वर्ड्सवर्थ वाज अवॉर्डेड बाय अनदर ऑनररी डिग्री, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वेयर वर्ड्सवर्थ स्पेंड हिज ग्रेटर पार्ट ऑफ विजिट इन फ्रांस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑरलीन्स। ऑरलीन के अंदर इन्होंने अपने जो ग्रेटर पार्ट था इनके अपने समर वेकेशन का वो गुजारा था। वर्ड्सवर्थ बिकम द सपोर्टर ऑफ विच फ्रेंच
पॉलिटिकल पार्टी? दोस्तों इसका राइट आंसर है गिरैंडिस्ट पार्टी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था दोस्तों। फ्रांस के अंदर जब इन्होंने विजिट किया तो ये उनके सपोर्टर बन गए थे दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन के। When Wordsworth back to England, how he found conservative opinion strongly running अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो दोस्तों वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा हीटर आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, जिससे ये तो बहुत ही ज़्यादा निराश हुए थे। टू होम वर्ड्सवर्थ रोड अ लेटर इन फेवर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? किसको लिखा था ये लेटर? तो इसका राइट आंसर है कार्डिफ को इन्होंने ये लेटर लिखा था। वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू विच लिटरेरी पीरियड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रोमांटिक पीरियड। द राइज ऑफ नेपोलियन मेड विलियम वर्ड्सवर्थ ओपोनेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? बाद में जाके ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट हो गए थे दोस्तों। लिरिकल बैलेड्स मेक बोथ द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म एंड मूवमेंट? कौन सी मूवमेंट को इसने डेवलप किया था दोस्तों? नेचुरलिज्म को। रोमांटिसिज्म ने नेचुरलिज्म को भी डेवलप किया था दोस्तों। When William Wordsworth turned against the French Revolution, a prominent dement in his poetry was the sense of the sanctity of the past. दोस्तों which of the following work is not written by William Wordsworth? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एन एंशियंट मैरिनर। ये दोस्तों एसटी कॉलेज ने लिखी थी ये, और ये लिरिकल बैलेड की फर्स्ट पोइम मानी जाती है। Where Wordsworth wrote that principal object proposed in these poems was the choose incidents and situations from common life? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इन प्रीफेस टू सेकंड पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। इसने प्रिंसिपल की बात की है प्रीफेस के अंदर कि किस तरह जो पुराने राइटर हैं वो रूल्स और रेगुलेशन को सामने रखकर पोइट्री लिखते हैं, लेकिन इसने कहा था कि पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है आपकी फीलिंग का। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपना अच्छा मैसेज दे सकते हैं। विच पोएम इज़ नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ओड टू ऑटम। ये जॉन केट्स ने लिखी हुई है ओड टू ऑटम। विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम माइकल हैज़ चूजन द थीम ऑफ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इसने कॉमन लाइफ को चूज़ किया था। एज अ पोइट वर्ड्सवर्थ हैज़ कंप्लीट कंट्रास्ट टू विच पोइट? तो इसका राइट आंसर है पोप जो थे वो रूल्स एंड रेवोल्यूशन और पुरानी जो चीज़ें थी पुराने रूल्स को फॉलो करते थे, एंशियंट राइटिंग को फॉलो करते थे, जबकि ये हमारे जो राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ ये नॉवेलिटी को फॉलो करते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ कंट्री एंड आल्सो नेचुरल लाइफ? तो दोस्तों ये नेचुरल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। Which romantic poet is called the keenest-eyed of all modern poets for what is deep and essential in nature? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ। Every touch in William Wordsworth's poetry is true to the copying of literary phrase which is the result of direct observation? तो दोस्तों इसने एक पोइटिक थ्योरी दी है जिसमें ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। An intimation of immortality? तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ गिव्स एक्सप्रेशन इन हिज हाई आइडियाज़ एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ? इस पोइम के अंदर दोस्तों ये फिलोसफी ऑफ लाइफ की बात भी करते हैं। द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन स्पिरिट फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ वाज? पेस्टोरल लाइफ थी दोस्तों। इसके बाद इसका राइट आंसर है नेचर। इसके लिए ये सारा कुछ क्या था? नेचर थी। इन हिज ओड इंटीमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी Wordsworth's most cherished belief is our earliest institution are the truest? ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। Wordsworth's poem You Tree and the Simplon Pass are about nature? दोस्तों ये नेचर के अबाउट है, इसके नेचर के मुतालिक है दोस्तों ये पोइम, बिकॉज ही इज़ अ नेचुरलिस्टिक पोइम। वर्ड्सवर्थ इज़ अ फेमस पोइट फॉर हिज ओड्स? तो दोस्तों ये अपने ओड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसने तकरीबन 500 ओड लिखी हैं। वर्ड्सवर्थ ने 500 ओड लिखी हैं दोस्तों। द लॉन्गर पोइम द वर्ड्सवर्थ कंटेन मच दैट इज़ प्रोजी एंड
अनइंटरेस्टिंग। विच पोइम इज फिनिश्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन 1805। तो इसका राइट आंसर है प्रीलोड। प्रीलोड को इन्होंने दो 1805 के अंदर कंप्लीट किया था दोस्तों। इसके फोर्थ एडिशन को कंप्लीट किया था। विच इज़ द सेकेंड बुक ऑफ द पोइम रेक्लूज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर है द एक्सकर्जन। ये इसकी सेकेंड बुक है दोस्तों। तो इसके अंदर टोटल 14 बुक्स हैं। टोटल 14 बुक्स हैं इस वर्क के अंदर। When the poem Excursion was written by William Wordsworth। तो इसका राइट आंसर है 1814 के अंदर। 1814 के अंदर इन्होंने ये वर्क कंप्लीट किया था अपना। He uttered nothing base who said it about Wordsworth। तो ये टेनिसन ने कहा था, He uttered nothing base। Into which poetry of Wordsworth the poem The Excursion is included। तो फिलोसॉफिकल पोइट्री दोस्तों, इसके अंदर फिलोसॉफिकल पोइट्री इंक्लूड है। वैन वर्ड्सवर्थ डाइड। तो इसका राइट आंसर है 1850 के अंदर ये इस जहान फ़ानी से रहलत कर गए थे दोस्तों। वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड एज इन 1813। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स फॉर ड्यूक लेक ड्यू डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। विद whom Wordsworth visited Germany and 1798 along with his sister Dorothy। तो इसका राइट आंसर है कोलरिज। ये तीनों ही ट्रिप पर गए थे फ्रांस के अंदर दोस्तों। विच पोइम वाज पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1821। तो इसका राइट आंसर है द रिवर डोर्डन। वैन वर्ड्सवर्थ रिटन द पोइम कुको। तो इसका राइट आंसर है 1804 के अंदर। इन 1811 विच पोइम वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर है लुडेमिया। वर्ड्सवर्थ रिटन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज विच इज़ एन सोनट। दोस्तों वो एक सोनट है। इन द राइटिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ इन नेक्स्ट टू शेक्सपियर। तो दोस्तों अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो ये नेक्स्ट आते हैं शेक्सपियर के बाद सोनट्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने 500 सोनट्स लिखी हैं टोटल। वर्ड्सवर्थ रोट सोनट अप्रोक्सीमेटली 500। दोस्तों इन्होंने 500 सोनट्स लिखी हैं। द थर्ड बुक ऑफ रिक्यूर्स वाज नॉट कंप्लीटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स वर्ड्सवर्थ सोनट कैन बी डिवाइडेड। तो इसका राइट आंसर है 7 ग्रुप्स के अंदर। वर्ड्सवर्थ हैड नो ह्यूमर एंड लिटिल पैशन एंड वाज सिंगुलरिटी डेफिशिएंट इन ड्रामेटिक पावर। दोस्तों इनकी ड्रामेटिक पावर है ये इसका राइट आंसर। हाउ मैनी नंबर ऑफ सोनट्स इन डबडन रिवर सीरीज बाय वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर है 30। इसका राइट आंसर है 30 दोस्तों। विच रोमांटिक पोइट्स लव ऑफ नेचर इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 स्टेजेस। तो इसका राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पोइम कंट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट। तो इसका राइट आंसर है 4। तो दोस्तों इसके अंदर 4 पोइम थी पहले। तो ये किसने कंट्रीब्यूट किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज ने इसकी 4 पोइम थी और उनकी फर्स्ट पोइम जो लिरिकल बैलेट के अंदर थी वो एंशिएंट मैरिनर के तौर पर आई थी फर्स्ट पोइम। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट फ्रेंड टू होम वर्ड्सवर्थ एड्रेस्ड हिज पोइम द प्रीलोड। तो इसका राइट आंसर है कोलरिज। हु रोट द पोइम द स्पैरोज नेस्ट। तो इसका राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ। दोस्तों इनके वर्क को आप नोट कर लें क्योंकि ये इनके वर्क पूछे जा सकते हैं पीपीएससी के अंदर। व्हेन इंटीमेशंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड वाज पब्लिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 3 years पीरियड। वर्ड्सवर्थ रजिस्टर्ड हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट होम इन लिरिकल बैलेट। तो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियलिटी पोइटिक डिक्शन। जो अगस्टन एज और क्लासिकल एज के राइटर थे जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे उनके अगेंस्ट इसने ये लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया था दोस्तों। द मिल्टन इज़ अ पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ विच इज़ सोनट। वो एक सोनट है। व्हेन अ सॉन्ग एट द फीस्ट ऑफ ब्रोंगम वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर है 1807 के अंदर।
To whom trend of Wordsworth writing during revolutionary period was towards morality of life। दोस्तों इन्होंने morality of life के ऊपर लिखा है। What is the number of ecclesiastical sonnet written by William Wordsworth? तो इसका राइट आंसर है 132। 132 पोइम सोनेट इन्होंने लिखी हैं दोस्तों। मैन इज़ अ पार्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर। मैन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। William Wordsworth wrote about the world is too much with us। The world is too much with us। William Wordsworth regarded nature as a moral teacher and loving mother। दोस्तों according to Lowell, William Wordsworth is the historian of। तो इसका राइट आंसर है लेक डिस्ट्रिक्ट। Preload's first book is concerned with the first stage of the role of nature in वर्ड्सवर्थ लाइफ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर 14 बुक्स हैं, टोटल 14 बुक्स हैं उसके अंदर, प्रीलोड के अंदर, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इसका वर्ड्सवर्थ का। व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ मेड द ट्रिप टू एल्प्स एज अ ग्रेट लवर ऑफ अ नेचर। तो इसका राइट आंसर है 1790 सॉरी। वर्ड्सवर्थ स्पेंट हिज वोकेशन इन 1790। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस के अंदर वो गए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स एट लेक डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर है 3%। होम सेड दैट द रेवोल्यूशन इज इट्स अर्लियर फ्रेजेस इंक्लूडिंग नो रेवोल्यूशन इन द वर्ड्सवर्थ मेंटल लाइफ। तो इसका राइट आंसर है रेलिग। रेलिग ने ये बात कही थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर रेवोल्यूशन इज अर्लियर फ्रेज। तो दोस्तों ये उन्होंने बात कही थी मेंटल लाइफ के अंदर, नहीं है कोई ब्लिस। इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन ब्लिस वाज इन दी ड्रॉन टू दी अलाइव अपेयर। तो इसका राइट आंसर है एक्सकर्जन। ये लाइन एक्सकर्जन से ली गई है दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ सा इन हिज सेकंड विजिट टू फ्रांस। तो उन्होंने क्या देखा, मिजरी एंड सफरिंग। दोस्तों इन्होंने सिर्फ मिजरी और सफरिंग देखी थी सेकंड विजिट के अंदर दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। व्हेन इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वार ऑन फ्रांस द व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वाज एंग्रेड। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे दोस्तों। हु सेड द लाइन अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ दैट अटर्ड नथिंग बेस। तो इसका राइट आंसर है एल्फ्रेड टेनिसन दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।